Good morning, students. Chapter 1, Computer System Organization. A computer is an electronic device that manipulates information or data according to the set of instructions, i.e. programs. एक कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारी इंफॉर्मेशन को और डाटा को मैनिपुलेट करती है। मैनिपुलेट मीन्स हेर फेर होता है या मतलब भेजना होता है। अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस हम उसको देते हैं उनके अनुसार, और उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं? i.e. प्रोग्राम, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस द डाटा। इसके अंदर किस चीज़ की एबिलिटी होती है? योग्यता होती है डाटा को स्टोर करने की, पुनः प्राप्त करने की और प्रोसेस करने की। इट इज़ यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट्स, इसे हम डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, सेंड ईमेल भेज सकते हैं, ब्राउज द इंटरनेट चला सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू हैंडल सेपरेट शीट्स, अकाउंटिंग, डाटाबेस, प्रेजेंटेशन, गेम्स एंड मैनी मोर। और हम कंप्यूटर को किस लिए यूज़ करते हैं? सेपरेट शीट बनाने के लिए, अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करने के लिए, डाटाबेस बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, गेम खेलने के, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। जनरली कंप्यूटर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सामान्य तौर पर जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है, कॉम्बिनेशन है, विच कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। ये आपको कंप्यूटर सिस्टम दिखाया गया है, इसके साथ कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी चीज़ें हैं। दैट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम। टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। कंप्यूटर से संबंधित कौन कौन सी टर्म्स होती हैं? सबसे पहली टर्म क्या है? हार्डवेयर। आपने ऊपर पढ़ा भी है, कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर उन फिजिकल तत्वों का समूह होता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम बनता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है। i.e. इनपुट डिवाइसेस। एग्जाम्पल के तौर पर क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एटसेट्रा। सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम। समूह होता है प्रोग्राम्स का और प्रोसीजर्स का, एंड प्रोसीजर्स इट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू accomplish a task। जो सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर को बताता है कि कोई काम कैसे करना है और कब करना है। फॉर एग्जाम्पल वेब ब्राउजर्स, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? वर्ड प्रोसेसर एटसेट्रा। डाटा क्या होता है? इट इज एन अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट एंड फिगर लाइक नंबर, टेक्स्ट, इमेज। अनप्रोसेस्ड जो रॉ फैक्ट्स होते हैं हमारे या फिगर होते हैं, जैसे कि कोई नंबर है वो क्या है? डाटा है। आपका नाम लिखा डाटा है, कोई भी इमेज है वो भी डाटा है। प्रोसेसिंग, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टेकन ऑन डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यह वह सीक्वेंस होता है कार्यों का जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। इट इज़ द मीनिंगफुल कंटेंट दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग। e.g. 2 + 2 = 4 हेयर 4 इज द इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक मीनिंगफुल कंटेंट होता है बेटा, जो डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल जाती है। कोई भी डाटा जब इंफॉर्मेशन में बदल जाता है प्रोसेसिंग के बाद। जैसे आपको एक एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे 2 + 2 = 4। 2 और +2 किया हमने, उसका आंसर आया 4। तो 2 + 2 क्या था? डाटा, और उसका जो आंसर आया 4, दैट इज इंफॉर्मेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर एज फॉलो, नीचे दी गई हैं। सबसे पहली है एक्यूरेसी। कंप्यूटर ऑपरेट्स विद वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड कैन डू 100% एरर फ्री कैलकुलेशन। कंप्यूटर जो है बिल्कुल सही काम करता है, 100% सही काम करता है, एरर फ्री काम करता है, एरर फ्री कैलकुलेशन करता है। इट डज नॉट गेट एग्जॉस्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ मेक मिस्टेक्स। मतलब ये गलतियां करता ही नहीं है, कभी भी गलतियां इससे आती ही नहीं हैं। गलतियां कब आती हैं? जब हम कोई भी गलत इनपुट करते हैं तो ही हमें आउटपुट गलत मिलता है, अदरवाइज कोई गलतियां ये नहीं करता। स्पीड, कंप्यूटर इज जनरली नोन
फॉर इट्स स्पीड, कंप्यूटर को हमेशा इसकी स्पीड के लिए जाना जाता है सबसे ज़्यादा। इट कैन प्रोसेस डाटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। यह प्रोसेस करता है डाटा का एज इतना फास्ट कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को 1 सेकेंड में कर सकता है। यूनिट ऑफ स्पीड्स इज मेजर्ड इन माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स एंड पिको सेकेंड्स। जो यूनिट है इसकी स्पीड की वो किस में मापी जा सकती हैं? माइक्रो सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड्स में और पिको सेकेंड्स में, मतलब सेकेंड से भी छोटा जो चीज़ होती है। उसके बाद इंटेलिजेंस, अनलाइक ह्यूमन बीइंग अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटनी, टायर्डनेस, लैक ऑफ concentration etc. and can do work for hours without creating any error। वैसे तो डिलीजेंस मीन्स होता है लगन, मतलब जो कंप्यूटर है वो इतनी लगन के साथ काम करता है बिना थके। जैसे हम लोग तो थक जाते हैं ना, तो कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, उसकी में कंसंट्रेशन की कभी भी कमी नहीं होती है और वो लगातार बिना कोई गलती किए घंटों घंटों तक काम करता रहता है। ऑटोमेटिसिटी, it means that once the program is loaded in the memory of the computer system, the operations which are instructed by the program are performed one after the other without any human interference। ऑटोमेटिसिटी का मतलब है कि वो इसका मतलब है कि वो एक प्रोग्राम को लोड करता है, कंप्यूटर की जो कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है, जो ऑपरेशंस हैं विच आर इंस्ट्रक्टेड बाय द प्रोग्राम, जो भी काम होते हैं वो प्रोग्राम के द्वारा इंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। आर परफॉर्म्ड वन आफ्टर द अदर, एक काम के बाद दूसरा काम पूरा किया जाता है बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर आ हाईली वर्सेटाइल इन नेचर, एक बहुत ही वर्सेटाइल मशीन है, बहुगुणी जिसको हम बोलते हैं। इट फिट्स इनटू डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर्स रेंजिंग फ्रॉम बिजनेस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, लॉ, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, स्पोर्ट्स एट्सेट्रा। मतलब हर एक क्षेत्र में हम कंप्यूटर को यूज करते हैं, चाहे वो बिजनेस है, इसकी रेंज हर जगह पे है, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, लॉ है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है या स्पोर्ट्स है। इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क विच आर प्रोवाइडेड इन आ लॉजिकल वे टू एग्जीक्यूट। यह अलग अलग तरह के कार्यों को पूरा करता है जो एक लॉजिकल वे के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं टू एग्जीक्यूट, उनको क्रियान्वित करने के लिए। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, डाटा कैन बी स्टोर्ड electronically in considerably less space which can be retrieved in a fraction of the time when needed। जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, इट कैन बी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली कंसिडरेबली लेस स्पेस, बहुत ही मतलब कम स्पेस में बहुत सारा डाटा को स्टोर कर लेता है। अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड टेम्पोरेली, जो लिमिटेड डाटा होता है उसको तो ये स्टोर करता है टेम्पोरेली इन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कंप्यूटर की 2 तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में उसको स्टोर करता है कंप्यूटर। फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डाटा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज आर यूज। अगर हमें डाटा को हमेशा के लिए स्टोर करना है, परमानेंटली स्टोर करना है, तो उसके लिए हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज यूज करते हैं। प्लग एंड प्ले, इसका जो लास्ट करेक्टरिस्टिक है प्लग, लगाओ और चलाओ। कंप्यूटर हैज़ द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर अ न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि ऑटोमेटिकली वो हर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट, कंपोनेंट मीन्स पार्ट को कॉन्फ़िगर कर सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स, कंपोनेंट मतलब पार्ट। अ जनरल पर्पज कंप्यूटर हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स विच आर एज फॉलो। जो सामान्य काम के लिए उसके 3 ही कंपोनेंट होते हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। इनपुट आउटपुट यूनिट ये आपको एक डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। सीपीयू जो है
ये बीच में है, ये CPU है। CPU की भी अलग अलग यूनिट होती हैं। कंट्रोल यूनिट CU, उसके बाद है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी। इधर से इनपुट यूनिट डाटा हम मतलब देते हैं और उसका आउटपुट हमें मिलता है आउटपुट यूनिट। यह डायग्राम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बताया गया। सबसे पहले कौन सी यूनिट बताए? इनपुट यूनिट। डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस मस्ट एंटर द कंप्यूटर सिस्टम बिफोर एनी कंप्यूटेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द सप्लाइड डाटा। सबसे पहले तो हम कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं? कोई भी इंस्ट्रक्शंस या डाटा एंटर करवाते हैं कोई भी काम करने के लिए, उसको डाटा हम सप्लाई करते हैं। द इनपुट यूनिट दैट लिंक्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विद द कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स दिस टास्क। जो इनपुट यूनिट होती है वो जुड़ी हुई होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कंप्यूटर सिस्टम के, उस काम को पूरा करने के लिए। इट एंटर इनपुट इन द फॉर्म ऑफ दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर डिवाइस यूज। और जो इनपुट का जो रूप होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सी इनपुट डिवाइस यूज कर रहे हैं, कौन सी पर्टिकुलर इनपुट डिवाइस यूज कर रहे हैं। उसके बाद है आउटपुट यूनिट। द जॉब ऑफ एन आउटपुट यूनिट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ एन इनपुट यूनिट। जो काम है इन आउटपुट यूनिट का वो इनपुट यूनिट के बिल्कुल अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। इट सप्लाइज इंफॉर्मेशन। जो आउटपुट यूनिट होती है वो हमें इंफॉर्मेशन सप्लाई करती है और एंड रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब जो हमने उसको इनपुट दिया था उसको आउटपुट में बदल दिया। कहने का मतलब ये है कि उसका हमें रिजल्ट देती है, बाहर हमें रिजल्ट दिखाती है। दस इट लिंक्स द कंप्यूटर विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इसका संबंध किससे होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से होता है। और उसका किससे था? इंटरनल एनवायरनमेंट से। लिंक द, उसका भी जो है इनपुट का यूनिट का दैट लिंक द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ही था उसका भी लिंक। मतलब इनपुट करेंगे तो ही हमें आउटपुट मिलेगा। उसके बाद है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। इट इज़ द हार्डवेयर विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू परफॉर्म द बेसिक अर्थमेटिकल लॉजिकल एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑफ द सिस्टम। ये ऐसा हार्डवेयर पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का जो सभी इंस्ट्रक्शंस को उठाता है कंप्यूटर प्रोग्राम की, किसी भी काम को, कोई भी काम है चाहे वो बेसिक अर्थमेटिकल है, लॉजिकल या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है सिस्टम का, उनको पूरा करने के लिए। CPU इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। द स्पीड ऑफ CPU डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। जो स्पीड है CPU की वो किसके ऊपर निर्भर करती है? जो उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है, यूज इन, उसमें जो यूज किया गया है। एंड इट इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज MHz, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MHz कहते हैं, मेगाहर्ट्ज। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आपको बताया गया है। इट इज फैब्रिकेटेड ऑन सिंगल IC। ये किसके ऊपर फैब्रिकेटेड होता है? सिंगल IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। इज अ पीस ऑफ, एक सिलिकॉन का पीस होता है, कंपोज्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसके अंदर हजारों ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। द फर्स्ट चिप, पहली चिप जो बनी थी इंटेल 4004 वाज मेड बाय इंटेल। वो इंटेल कंपनी के द्वारा 1971 में बनाई गई थी। बाय किसके द्वारा? साइंटिस्ट टेड होप, जो साइंटिस्ट थे टेड होप और इंजीनियर फेडरिको फैगिन ने इस चिप को बनाया था 1971 में। सम ऑफ द पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर्स आर, कौन कौन से हैं? i7 है, i5 है, i3 है, कोर 2 है, ड्यूओ इंटेल है, ड्यूअल कोर है और पेंटियम 4। ये कुछ पॉपुलर जो हैं वो प्रोसेसर्स हैं। उसके बाद है द टू टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ CPU आर एस फॉलो। बाकी का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट नेक्स्ट।